खरगोन लोकसभा क्षेत्र के मेरे परिवार के साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव था जो संपन्न हो चुका है। बस 4 जून को जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको हमारे मतगणना अभिकर्ता और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको संपन्न करवाने का कष्ट करें, जिसमें मतगणना अभिकर्ता को 2 जगह पे मतगणना होगी। खरगोन जिले की खरगोन जिला मुख्यालय पर और बड़वानी जिले की 4 विधानसभा की बड़वानी जिला मुख्यालय पर, जो एकलव्य आदर्श माध्यमिक विद्यालय है टेकड़ी पर, वहाँ पर मतगणना संपन्न होगी। हमें एक दिन पूर्व शाम को 5 बजे दोनों ही स्थानों पर जितने भी मतगणना अभिकर्ता है 8 विधानसभा के खरगोन जिले में राधा वल्लभ गार्डन में और बड़वानी जिले के जो कार्यकर्ता है वो यादव समाज की धर्मशाला में शाम 5 बजे एकत्रित होंगे। वहाँ पर दोनों जगह पर कार्यकर्ताओं को, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना से संबंधित आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हमें जो मतगणना सेंटर है वहाँ पर 6 बजे प्रवेश करना है। मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे, इसलिए मोबाइल को हम लोग सावधानी पूर्वक अपने अपने स्थान पर यथावत जहाँ हमारी चेकिंग होगी पहले चेकिंग पॉइंट पे ही मोबाइल डिसअलाउ है। तो 6 बजे वहाँ पहुँच जाए और 7 बजे नेट हम वहाँ टेबल पे जाकर बैठेंगे। जो पहली महत्वपूर्ण जो सावधानी रखने की है, जैसे ही हमारी टेबल पर जो सीयू का कैरिंग बॉक्स आएगा उसके एड्रेस टैग को हमको मिलान करना है। उस पे मतदान केंद्र का नाम होगा और मतदान केंद्र का नाम और केंद्र क्रमांक लिखा होगा और साथ ही सीयू यूनिट का नंबर भी उस पर लिखा होगा। आपके हाथ में जो गणना पर्ची है उसके ऊपर इन सब का उल्लेख है। देखने के पश्चात आप अपनी पर्ची में निशान लगाएंगे। जैसे ही मिलान होगा उसके बाद में आप कैरिंग बॉक्स को ओपन करने का परमिशन देंगे। आपके समक्ष वो बॉक्स खोला जाएगा। जैसे ही बॉक्स खोलेंगे तो सीयू यूनिट निकलेगी। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसके ऊपर भी ये नंबर रहेगा, जिसपे ग्रीन पेपर सील, जिसको कागज की सील कहते हैं, उसका भी नंबर उस पर आपको दिखेगा। सावधानी ये रखना है कि वो कागज की सील न तो टूटी हुई होना चाहिए और उस पर हमें जो हमारे मतगणना अभिकर्ता है उसके सिग्नेचर को भी चेक करना है। साथ ही उस पर कागज की सील का नंबर भी होगा। आपकी पर्ची पे वो सील का नंबर भी अंकित करके हम दे रहे हैं, उसको भी आप मिलान करके टिक मार्क करेंगे। उसके पश्चात सील को तोड़ेंगे और मशीन को चालू करेंगे। मशीन को जैसे ही चालू करेंगे तो डेट सही आना चाहिए, 4 जून, समय भी सही आना चाहिए। यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है तो तुरंत हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उस पे मतदान की तारीख और समय आएगा और मतदान का जो समाप्ति का समय है वो भी आएगा। दोनों को हमको ठीक से चेक करना है। टोटल मतदाता कितने मतदान हुए वो भी हमको चेक करना है और इतनी सब चीजें मिलाने के बाद में ही हम अपने जो पर्ची है उस पर निशान लगाने के पश्चात परिणाम का बटन दबाने के लिए कहेंगे। जैसे ही परिणाम का बटन दबाया जाएगा उस पर पूरे ही डिस्प्ले होंगे, कितने वोट डले, ये सारी चीजें आएगी। सारा डिटेल हमको ध्यान से देखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडिडेट 1, 2, 3, 4, 5 और नोटा, ये सीरियल नंबर से 5 डिस्प्ले होंगे। उस डिस्प्ले को भी हमको ठीक से कैंडिडेट वाइज देखना है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे कैंडिडेट या कांग्रेस के कैंडिडेट मेरे समर्थन में कितने वोट पड़े उस पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए सभी कैंडिडेट को कितने कितने वोट पड़े अपनी अपनी पर्ची पर लिखेंगे। उसके पश्चात जैसे ही पूरा परिणाम डिस्प्ले हो जाएगा उसको हम टोटल करके भी देख लेंगे, ताकि हमारी जो मतपत्र अभिलेखा पर्ची है उसमें टोटल वोटों की संख्या और ये मशीन में जो वोट टोटल डिस्प्ले है वो, और हम जब उसको टोटल करते हैं तो तीनों का टोटल मिलना चाहिए पोल्ड वोट का। जैसे ये सब मिलेंगे उसके पश्चात हमारा सामने जो टेबल पे जो ऑफिसर बैठा रहेगा, जो टीम है पूरी, वो टीम भी यही प्रक्रिया अपनाएगी। वो भी अपना डाटा लिखेगी और उसके पश्चात
वह आपसे मिलान करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट आपको देंगे पहले राउंड खत्म होने के बाद में। उसको भी हमको अपने लिखे हुए आंकड़ों से मिलान करना है, उसके पश्चात ही साइन करना है। जब ये आपके पास में मिल जाएगा तो आपके पास में जो हमारा एआरओ है वो स्वयं या उसका साथी आपकी टेबल पर आएगा, उसको वो आंकड़े दे देना है। अगली प्रक्रिया के लिए पुनः हमको तैयार हो जाना है। पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार से एक राउंड बाय राउंड, बड़वानी जिले की बात करें तो हमारे 21 टेबलें हैं और 14 राउंड मैक्सिमम 3 विधानसभा में और 1 विधानसभा बड़वानी में 17 राउंड चलेंगे। बीच में हमको कहीं पे भी टेबल छोड़कर जाना नहीं है। यदि कहीं ऐसी इमरजेंसी हुई तो अपने साथी को कह कर जाएंगे या अपने पड़ोस के साथी को या अपने जो डिलीवर साथी है उसको हम सूचना करके ही टेबल छोड़ेंगे। पर जब तक मतगणना की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती तब तक हमको पूरे 14 राउंड या 21 राउंड तक बैठना है और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक हमको देखना है। उतार चढ़ाव मतगणना के दरमियान आ सकते हैं क्योंकि हमारा मुकाबला एकदम कसमकस है, इसलिए हमको एक एक चीज को और एक एक डिस्प्ले को एक एक मत जो गिनती हो रही है उस पर ध्यान कंसंट्रेट करके बैठना है। शाम को जब रुझान लगभग आने लगेंगे हमको न तो अति उत्साहित होना है, हमारे पक्ष में फेवर रिजल्ट आ रहा तो न तो अति उत्साहित होना है, नहीं कहीं उतार चढ़ाव हो रहा, हमारे अगेंस्ट कोई परिणाम जा रहा है तो हताश निराश नहीं होना है। क्योंकि हमारा जो फैसला होगा अंतिम जो सीयू यूनिट है उसकी गिनती जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हमारा फैसला नहीं होगा। साथ ही जब पूरे राउंड की गिनती हो जाएगी और फाइनल अनाउंसमेंट होगा और वहां पर सर्टिफिकेट, बड़वानी जिले की बात करें तो टोटल विधानसभा के अनाउंसमेंट के बाद में और जो आखिरी में सभी विधानसभा वाइज जितने बूथ है उतने बूथों की पर्चियां एक डब्बे में डाली जाएगी और एक व्यक्ति से उठवाई जाएगी और 5 मशीनों की जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उसको गिना जाना है। उसमें भी हमको ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होके उन पर्चियों को गिनवाना है। किसी भी हालत में हमें मतगणना सेंटर को छोड़ना नहीं है और ये गिनवाने के पश्चात मिलान करवाना है। मिलान करवाने के पश्चात हम रिजल्ट जो हमारे पास में है उस बूथ के रिजल्ट से भी हमको मिलान करना है। उस रिजल्ट से और उस मशीन के डिस्प्ले से और इन पर्चियों का मिलान होना चाहिए। यदि कहीं कोई विसंगति आती है तो तुरंत ऑब्जेक्शन लेना है। साथ ही जो बैलेट पेपर खरगोन में काउंटिंग हो रही है उसमें बैठने वाले लोगों से भी विशेष करके निवेदन है कि हमको सावधानी पूर्वक ध्यान से जो 60 टेबलें लग रही है वहां पर भी बहुत ही सावधानी पूर्वक उन सब चीजों की गिनती करवाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी धैर्य पूर्वक करवाना है और आप सब लोगों ने इस चुनाव को बहुत शानदार ढंग से लड़ा है, शानदार ढंग से काम किया है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने इस चुनाव को मिलकर लड़े हैं और हम जीत कर रहेंगे। तमाम प्रकार के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं, इस पे हमको कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूं, सब प्रकार का एनालिसिस करने के बाद में रिजल्ट पूरी तरीके से हमारे फेवर में आने वाला है। इसलिए हम व्यथित ना हो, लेकिन हमको यूनाइटेड रहना है, एक दूसरे के संपर्क में रहना है। कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर स्तर से इनके लड़ने के लिए सक्षम हैं, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ना हो, चाहे मौके की लड़ाई लड़ना हो, चाहे मैदान के बाहर हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। दोनों ही मुख्यालय पर हमारे कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में जो समझदार लोग हैं शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक पूरे अनाउंसमेंट को सुनेंगे, वहां पर भी टेबल लगा करके काउंटिंग करते रहेंगे। तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप लोगों के समक्ष कोई समस्या आएगी तो वहां सारे लोग समझदार लोग, हमने प्रयास किया है कि सारे सेंटर पर, सारे केंद्र पर समझदार लोगों को अलग अलग, भले चाहे 3 रूम में गिनती हो रही है वहां पे भी समझदार लोगों को हमने बिठवाया है और जो हमारे कक्ष है, अलग अलग हॉल है, वहां पर भी आपकी सहायता के लिए लोग मौजूद रहेंगे। हम भी मौजूद रहेंगे, हमारे एजेंट मौजूद रहेंगे, बाहर हमारी पार्टी के बड़े लीडर मौजूद रहेंगे, बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आप लोगों को कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी दम तक हमको